साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने आवाज़ चैनल पर। दोस्तों हमारी बात आ रही है संस्कृत व्याकरण। उस संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है कारक। दोस्तों कारक से पहले हमने वर्ण विचार, शब्द रूप, धातु रूप, उच्चारण स्थान, संधि, समास इन सभी की बात कर चुके हैं और कारक में हमने कर्ता, क्रम, कर्ण, संप्रदान इन सभी की बात कर चुके हैं। आज हमारा अगला कारक है अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, शुरू कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीछे के वीडियो जरूर देखने हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है 20-25 मिनट का वीडियो मिलेगा और उसके बाद वही वीडियो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक के प्रश्न, उसी टॉपिक के उदाहरण आपको अपनी किताब में से देखकर तैयार करने हैं। दोस्तों खुद देखकर जब तक तैयार नहीं करते आपके क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे सभी वीडियो की सूचनाएं आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपादान कहते किसे हैं। ध्रुवम पाये अपादानम, ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। तो ये ध्रुव क्या होता है, अपादान कहते किसे हैं। दोस्तों अपादान का मतलब हमने जब शब्द रूप पढ़े थे तब भी हमने बात की थी कि जहाँ पर जो कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो अपादान कहाँ पे प्रयोग होता है, से जिसका कारक चिन्ह होता है और जहाँ पर ये से कहाँ लगता है, अलग होने के अर्थ में जहाँ पर होता है वहाँ पर होता है अपादान कारक। अब वो अलग कैसे दोस्तों, जैसे ये मेज, ठीक है, ये मेज है और इस पर गिलास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, गिलास। तो ये गिलास यहाँ से नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टेबल है इससे ये गिलास अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये गिरने से क्या हो गया, अलग हो गया इससे। तो दोस्तों जिससे अलग हो रहा है उसमें अपादान संज्ञा होगी। तो इस टेबल में क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा। स्टूल में अपादान संज्ञा हो जाएगी। और ये गिलास गिर रहा है, जहाँ से गिर रहा है उसमें अपादान संज्ञा होती है। जहाँ से अलग होता है, जिस स्थान से अलग होता है वहाँ पर हो जाती है अपादान संज्ञा। उदाहरण देकर समझना। जैसे एक ये उदाहरण ही था वैसे, लेकिन अब संस्कृत में उदाहरण देख लेते हैं। स विद्यालयात्, स विद्यालयात् आगच्छति, स विद्यालयात् आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। तो वह विद्यालय से आता है, इसका मतलब वो विद्यालय से अलग हो रहा है। तो जहाँ से अलग हो रहा है, विद्यालय से अलग हो रहा है, तो विद्यालय में अपादान संज्ञा होगी। और दोस्तों जहाँ पर अपादान संज्ञा मतलब पंचमी विभक्ति होगी। अपादान में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। जितने भी हमने शब्द रूप पढ़े थे जिसमें पंचमी विभक्ति के सामने जो आ रहे थे, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, ठीक है, वो सभी चाहे लता शब्द हो, चाहे राम शब्द हो, चाहे कोई सा भी हो, नपुंसकलिंग हो, लेकिन जहाँ पर पंचमी विभक्ति हो और जहाँ पर अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। अपादान संज्ञा होने पर कौन सी विभक्ति, पंचमी। वहाँ पर था रामात, तो यहाँ पर एक वचन में क्या हो गया, विद्यालयात्। द्विवचन हो तो रामाभ्याम, विद्यालयाभ्याम, ठीक है, और रामेभ्य तो विद्यालयभ्य। बहुवचन हो तो, ठीक है, तो वह विद्यालय से लग रहा है तो इस विद्यालय में क्या हो गई, पंचमी विभक्ति हो गई। जैसे एक उदाहरण और देखकर समझने की कोशिश करना। कृष्ण है पर्वतात् पततः अश्वात् पतति। तो यहाँ पे देखिए इसका हिंदी में अर्थ होता है कि कृष्ण पर्वत से गिरते हुए घोड़े से गिरता है। कोई घोड़ा है और उस पर कृष्ण बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो घोड़ा पर्वत से गिरता है, इसका मतलब क्या हो गया, उस घोड़े के साथ में कृष्ण भी गिर रहा है। तो घोड़ा तो हो रहा है पर्वत से अलग। ठीक है, ये पर्वत है, ठीक है, इस पे है घोड़ा और इस पे बैठा कौन है, कृष्ण। जब घोड़ा यहाँ से गिरता है तो इस पे जो कृष्ण बैठा है वो भी अलग हो गया इससे। ठीक है, तो घोड़ा तो हो रहा है पर्वत से अलग। घोड़ा किससे पर अलग हो रहा है, पर्वत से। तो पर्वत में पंचमी विभक्ति। और घोड़े से कौन अलग हो रहा है, कृष्ण हो रहा है। तो घोड़े में भी जहाँ से अलग होता है, पर्वत से घोड़ा और अश्व से, घोड़े से कृष्ण अलग हो रहा है, तो इन दोनों में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो बात यह है, चाहे स्थिर वस्तु हो, स्थिर का मतलब विद्यालय है, पर्वत है, मतलब स्थिर रहने वाले हैं, इनसे अलग हो तो भी पंचमी विभक्ति अपादान होती है। दोस्तों जो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, गिरता हुआ घोड़ा है, घोड़े से अलग हो रहा है, मतलब
अस्थिर है, फिर भी जहाँ से अलग होता है वहाँ भी पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगी, पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो कृष्ण है पर्वतात पतित है अस्वाद पत्ति, कृष्ण पर्वत से गिरते हुए घोड़े से गिरता है। ठीक है, अब दोस्तों अपादान संज्ञा, अपादान की जो विशेष उदाहरण है रीट के लिए कि किस प्रकार से रीट में कहाँ से उदाहरण ज़्यादा पूछते हैं, उनकी बात 3 या 4 नियम है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग जहाँ पर संज्ञा होती है, जहाँ पर अपादान संज्ञा होती है वहीं से ज़्यादा संभावना बन जाती है रीट में। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। तो पहला नियम, पहला सूत्र हम देख लेते हैं जहाँ से ज़्यादा संभावना बन जाती है अपादान कारक में सवाल बनने की हमारी परीक्षाओं में। सूत्र है वित्रार्थानाम भय हेतु, वित्रार्थानाम भय हेतु। तो जहाँ पर 2 धातुएं आ रही है, कौन कौन सी, एक तो आ रही है भी, ठीक, एक आ रही है त्रा। भित्र मतलब भी का मतलब होता है भय, डर, ठीक है, और त्रा का मतलब होता है रक्षा करना। क्या मतलब होता है, रक्षा करना। ये 2 धातुएं जहाँ पर आ जाती है, जिससे डर लगता है, ठीक है, जिससे बालक वो है बिल्ली से डरता है। ठीक है, तो बालक बिल्ली से डर रहा है, तो बिल्ली जिससे डर रहा है उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक होगा, तो बिल्ली में पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाएगा, बालक बिल्ली से डरता है तो। ठीक है, त्रा इति मतलब रक्षा करना। तो जहाँ पर जिससे रक्षा की जाती है, जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, उदाहरण देख के समझना। वित्रता भय तुम 2 धातुएं की भी और त्रा, भी का मतलब भय और त्रा का मतलब रक्षा करना। पहला हम देख लेते हैं, छात्र है शर्पात बिभेति, छात्र है शर्पात बिभेति। छात्र सांप से डरता है, छात्र सांप से डरता है, तो जिससे डरा जाता है, जिससे डरा जाता है उस समय पंचमी विभक्ति होती है और संज्ञा क्या हो जाती है, अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई, यहाँ पर अपादान कारक भी हो गया, जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। मरणात् भयम नास्ति, मरणात् भयम नास्ति। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, भय धातु मतलब भी धातु आ गई, भय यानी डरना। ठीक है, तो मरने से डर नहीं लगता है। ठीक है, तो दोस्तों जिससे डर नहीं लगता है उसमें चाहे भी धातु आनी चाहिए, चाहे डरने की बात हो या नहीं डरने की बात हो, लेकिन डरने की जब धातु आ जाती है, क्रिया आ जाती है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर मरने से डर नहीं लगता, तो जिससे डर नहीं लगता है तो उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। अगला है त्रा यानी रक्षा करना। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। एक श्री राम है विपदभ्य त्रायते, श्री राम विपदभ्य त्रायते। ठीक है, तो दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है श्री राम विपदाओं से या विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं, त्रायते यानी रक्षा करते हैं। तो जिससे रक्षा करते हैं, विपदभ्य मतलब विपत्तियों बहुवचन है, तो यहाँ पर विपदभ्य। रामात रामाभ्याम रामेभ्य बहुवचन क्या होता है, रामेभ्य, तो यहाँ पर विपदभ्य। ठीक है, तो श्री राम विपदभ्य त्रायते, तो जिससे रक्षा कर रहा है उसमें पंचमी विभक्ति और अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जिससे डर लगता है और जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अगला सूत्र, अगला उदाहरण हम देख लेते हैं जहाँ से संभावना हो जाती है रीट के अंदर सवाल बनने की। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यार्थनाम उपसंख्यानाम। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द आ रहे हैं, कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं तीनों। 3 पहला है जुगुप्सा, दूसरा विराम और तीसरा प्रमाद। इन तीनों का मतलब होता है दोस्तों, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा करना, और दूसरा है विराम, इसका मतलब होता है दूर हटना या रुकना। प्रमाद का मतलब होता है आलस्य करना, क्या मतलब होता है, आलस्य करना। ठीक है, अब दोस्तों जुगुप्स का मतलब घृणा करना, दूर हटना या रुकना, और प्रमाद का मतलब आलस्य करना। तो दोस्तों जिससे घृणा की जाती है उस समय पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, जिससे दूर हटा जाता है या जिससे रुका जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होगी, और दोस्तों जिससे आलस्य किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक होगा।
पहला हम देख लेते हैं, पहला सूत्र हम पहला उदाहरण लेते हैं जुगुप्सा का। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? घृणा करना। जैसे हम कह देते हैं कि कृष्ण पाप से घृणा करता है, कृष्ण पाप से घृणा करता है। कृष्ण है पापात् जुगुप्सते, कृष्ण है पापात् जुगुप्सते, मतलब कृष्ण पाप से घृणा करता है। तो जिससे घृणा करता है तो उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाएगा। रामात् तो पापात्, ठीक है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाएगा। तो ये आपको शब्द ध्यान रखने हैं, वाक्य में पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो ये शब्द आपको दिख जाए तो हमें आपको क्या करना है? जुगुप्सा का मतलब घृणा करना है। अगला हम देख लेते हैं विराम। विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब रुकना या दूर हटना। तो दोस्तों जैसे हम कहते हैं सज्जनः, सज्जन लोग असत्य से दूर हटते हैं, और असत्य नहीं बोलते, असत्य नहीं करते हैं, असत्य से रुक जाते हैं, दूर हट जाते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाता है सज्जनः असत्यात् विरमन्ति। सज्जनः असत्यात् विरमन्ति, सज्जन लोग असत्य से दूर हट जाते हैं या रुक जाते हैं। तो यहाँ पर जिससे दूर हट जाते हैं, रुक जाते हैं, उसमें हो जाएगी पंचमी विभक्ति और हमारी अपादान कारक। इसी प्रकार प्रमाद, प्रमाद का मतलब क्या होता है? आलस्य या आलस करना, ठीक है। तो दोस्तों इसका उदाहरण हम देख लेते हैं प्रमाद का। प्रमाद का मतलब क्या होता है? आलस करना। तो जिससे आलस किया जाता है उसमें होती है। जैसे हम कहते हैं दिनेश है अध्ययनात्, मतलब पढ़ने से, पढ़ने में आलस करता है, तो प्रमाद्यति। दिनेश है अध्ययनात् प्रमाद्यति, दिनेश पढ़ने में आलस करता है, आलस्य करता है। तो जिससे आलस करता है, जिसमें आलस करता है, उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से जिससे गणना की जाती है, जिससे हटा जाता है, जिससे रुका जाता है, जिससे आलस किया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति और अपादान कारक होगा। दोस्तों इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताबों से उदाहरण देखिए, उसके प्रश्न देखिए, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम दो उदाहरण साथ में लेते हैं, दो नियम साथ में लेते हैं, दो सूत्र साथ में लेते हैं जो एकदम लगभग सेम से हैं। और दोस्तों दोनों में जहाँ पर अपादान और पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है, इनका थोड़ा अंतर भी देख लेते हैं। दोनों हमने साथ क्यों लिए हैं? पहला हमारा सूत्र है भूय प्रभव है। पहला कौन सा है? भूय प्रभव है। और दूसरा है जनी कर्तु प्रकृति। दोस्तों भूय प्रभव है तो भू धातु है, यहाँ पे क्या है? भू। इसका मतलब होता है प्रकट होना। क्या मतलब होता है? प्रकट होना। और जनी कर्तु प्रकृति, तो जनी कर्तु का मतलब होता है उत्पन्न होना। जन धातु का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। प्रकट होना और उत्पन्न होना थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे? जहाँ से प्रकट हो जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होगी, जहाँ से उत्पन्न होता है उस उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति होगी, जहाँ से प्रकट होते हैं वहाँ प्रकट होने का जो स्थान है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। दोनों में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। उदाहरण के मदद से समझते हैं दोस्तों। पहला है, आपने पढ़ा भी होगा कई बार, गंगा हिमालयात्। गंगा हिमालयात् प्रभवती या उद्भवती, ठीक है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से प्रकट होती है। तो दोस्तों जहाँ से निकलती है, ठीक है, उसमें पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है। ये आपको आराम से एकदम सरल उदाहरण है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भूय प्रभव है और जनी कर्तु प्रकृति, जहाँ से प्रभवती ये ऐसा आ जाता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति और अपादान कारक होता है। और जहाँ पे जायन्ते इस प्रकार से आ जाता है वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। तो अगला उदाहरण हम देख लेते हैं, गंगा हिमालयात् प्रभवती, ठीक है। वृक्षात् पत्राणि प्रभवन्ति। वृक्षात् पत्राणि प्रभवन्ति, ठीक है। तो वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, प्रकट होते हैं या निकलते हैं। तो जहाँ से निकलते हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? वृक्ष से निकल रहे हैं, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति होगी, अपादान कारक हो जाएगा। अब उत्पन्न होना मतलब जायते जायन्ते इस प्रकार से जहाँ आता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि
गोमयात मतलब गोबर, गोमय का मतलब क्या होता है? गोबर, ठीक है। गोमयात पंचमी विभक्ति हो गई, ठीक है। वृश्चिका, वृश्चिकः जायन्ते, इसका मतलब हो गया गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो बिच्छू कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? गोबर से उत्पन्न हो रहे हैं। दोस्तों जहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक होगा। दोस्तों तभी समझ में आएगा जब आप इसके उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और इनके प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो आप खुद करने की, देखने की, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं ब्रह्मणे प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। तो जहां से उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति और अपादान कारक होता है। तो दोस्तों बात यह है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण खुद देखिए कि भुआ पर भुआ का उदाहरण, उत्पन्न होना जायन्ते के जो उदाहरण है उसमें पंचमी विभक्ति हो रही है या नहीं। अब छोटा सा एक नियम और है, वो देखते हैं, उसके बाद हमारा अपादान कारक पूरा होता है। जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से भी संभावना हो जाती है ज़्यादा प्रश्न बनने की। एक छोटा सा टॉपिक और है अपादान कारक का, वो देखना। वहाँ से पूछा गया है कई बार उदाहरण, इतर, भिन्न और अन्य, ठीक है। तीन शब्द इनका लगभग समान ही अर्थ है। इतर यानी अलग, भिन्न यानी अलग और अन्य यानी अलग या कोई और, ठीक है। इस प्रकार से अलग, भिन्न, अन्य, इस प्रकार के शब्द आए तो जिससे भिन्न, जिससे अलग, जिससे इतर होता है वहाँ पे पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। जैसे हम कहते हैं कृष्णात भिन्न, कृष्ण से अलग, या कृष्णात इतर, कृष्णात अन्य, ठीक है। ये कोई भी शब्द आ सकता है। और दोस्तों ये कोई भी है तो जहाँ पर जिससे भिन्न, जिससे इतर और जिससे अन्य होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति और अपादान कारक होता है। तो ये शब्द आपको ध्यान में, भिन्न, इतर, अन्य, तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है। एक होता है दिक् यानी दिशाएं, हमारी जो दिशाएं हैं उसमें जिस दिशा से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ सकता है ग्रामात दक्षिणा, गांव से दक्षिण की ओर, ठीक है, वहाँ पर भी पंचमी। ग्रामात पूर्वम, ठीक है, तो इस प्रकार से आ सकता है। नगरात प्राक, नगर से प्राचीन, इस प्रकार से अगर प्राक आए तो भी आपको क्या करना है? पंचमी विभक्ति अपादान कारक रखना। शब्द याद रखने हैं, इतर, भिन्न, अन्य, और जो भी दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम। ग्रामात आई वहाँ पे पंचमी, और प्राक में भी पंचमी विभक्ति। तो ये था आज का हमारा अपादान कारक। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगला टॉपिक हम लेंगे अधिकरण कारक। संबंध कारक हमारे कारक में नहीं आता है, इसलिए हम संबंध और संबोधन की लास्ट में चर्चा आराम से कर लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक, उसके बाद दोस्तों हमारा संबंध और संबोधन होने के साथ ही कारक कल पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम क्या शुरू करें वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य, जो भी आपको अच्छा लगे वो टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।